इनका नाम सूबेदार श्याम अग्निहोत्री है। इनके घर में तो खुशियां मिली नहीं, लेकिन पूरे के पूरे देश में मत्ती पलीट हो गई। आपने रिसेंटली ये वीडियो देखा होगा, काफी वायरल वीडियो था और थोड़ा इंस्पायरिंग भी था। ये जो रंजीत जैसे दिखने वाले आदमी है, इनका नाम है ज्ञानेंद्र शर्मा। ये रिटायर्ड जज हैं। ये अपनी बेटी के साथ एक इंटरव्यू किए कि हम इसको डिवोर्स करके ले आए और हमें इस बात का कोई गुमान नहीं है, हमें इस बात के लिए प्राउड है क्योंकि हमारे घर की बेटी है, वो मैं उसे इतना प्यार करता हूं कि मैं उसकी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता। पर असली सच्चाई ये है कि सूबेदार श्याम अग्निहोत्री जी के बेटे थे मेजर गौरव अग्निहोत्री। उन्होंने पूरी मेहनत की अपने बच्चे को खूब पढ़ाने में और आर्मी में ऑफिसर बनाने के लिए। जब उनका बेटा आर्मी में ऑफिसर बन गया तो उसके लिए एक अच्छा रिश्ता भी लेके आए, परिणीता शर्मा। परिणीता शर्मा जो है वो है रिटायर्ड जज ज्ञानेंद्र शर्मा की बेटी। शादी चली नहीं, डिवोर्स हुआ तो ज्ञानेंद्र शर्मा जी ने पूरे के पूरे मीडिया में तहलका मचा दिया, ये कह के कि मैं तो खुशी खुशी और ढोल बाजे के साथ अपनी बेटी ला रहा हूं। बट सच्चाई ये है कि सूबेदार श्याम बताते हैं कि भाई स्टार्टिंग से ही बिल्कुल दहेज के बिना शादी की गई थी और शुरू में ही जो शर्मा फैमिली है वो अग्निहोत्री के ऊपर कंट्रोल जमाना चाहती थी। एक बार रिटायर्ड जज शर्मा जी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके सूबेदार अग्निहोत्री की फैमिली के अगेंस्ट एक केस भी फाइल किया था। तब मेजर गौरव ने, सूबेदार जी के जो बेटे हैं, उन्होंने उत्तराखंड के चीफ जस्टिस को लेटर लिखा। चीफ जस्टिस ने इंटरवेंशन किया तो वो केस बेसिकली बाहर आपसी मामलों में सुलटा था। परिणीता जी के एक भाई थे, जब उनका एक्सीडेंट हो गया तो अग्निहोत्री फैमिली ने उसकी खूब सेवा की, जितना कोशिश कर सकते थे, जो हेल्प कर सकते थे वो की, लेकिन उसके बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। उसके बाद परिणीता को एक लड़का हुआ। जब परिणीता को लड़का हुआ ना तो वो उसको घर लेके चली गई और उसका घर पे, रिटायर्ड जज शर्मा जी के घर पे ही मुंडन करा दिया। तब अग्निहोत्री फैमिली ने कहा कि भाई मुंडन कराने का तो हमारा हक है, ये तो हमारे यहाँ पे होना चाहिए था। लेकिन परिणीता जी की जो माँ थी उसको उस छोटे बच्चे में अपना बेटा दिखने लग गया। जब इन्होंने ये मुंडन वाली बात उठाई तो परिणीता जी और शर्मा जी बोले कि हमें चाहिए डिवोर्स। तो जो सूबेदार जी की फैमिली है उन्होंने ज्यादा कलेश को ना बढ़ाते हुए और म्यूचुअल पीस के लिए एक म्यूचुअल डिवोर्स के लिए अग्री किया। तब ये इनका वीडियो सामने आया, जिस वीडियो में बता रहे हैं ना ही इन्होंने एलिमनी लिया है ना ही कोई मेंटेनेंस लिया है। असली में सूबेदार जी कहते हैं कि 3 बीघा की जो जमीन थी वो परिणीता के नाम पे मैंने पहले ही कर दी थी। 50 से 60 लाख रुपए की ज्वेलरी भी हमने दे रखी है। एक म्यूचुअली अग्रीड डिवोर्स हुआ था, पूरे पब्लिकली स्पेक्टेकल के साथ ट्रायम्फेंटली सेलिब्रेट करने की वजह से जो रिटायर्ड शर्मा जी है उनकी फैमिली ने इमीडिएट डिवोर्स के जो टर्म्स थे उनको वायलेट कर दिया। और अब स्थिति क्या है, परिणीता जी जो है वो अपने लड़के को लेकर चली गई है। मेजर गौरव अग्निहोत्री का जो लड़का है वो उससे कभी भी नहीं मिल सकते। इस डिवोर्स की कंडीशंस ये थी कि मेजर अग्निहोत्री जो होंगे वो अपने सारे के सारे बच्चे को विजिटेशन राइट को फोरफीट कर देंगे। तो ये जो पूरा का पूरा जो कहानी है, जिसको इस प्रकार से सेलिब्रेट किया जा रहा है कि एक बाप किस प्रकार से अपने बच्चे को अपनी दूसरे घर से वापस ले आ रहा है, बट बात सच्चाई ये है कि रिटायर्ड जज ज्ञानेंद्र शर्मा जी की जो डोमिनेशन थी वो चाहते थे कि सूबेदार अग्निहोत्री के फैमिली में उनके ऊपर वो परमानेंटली बनी रहे। दो मैं इस बात को बहुत सपोर्ट करता हूं कि अगर डिफरेंसेस नहीं दूर किए जा सकते हो तो डिवोर्स के लिए कोर्ट के अंदर फाइल कर देना चाहिए। और डिवोर्स करने में कभी भी लड़की को कोई टैबू फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लड़की की हैप्पीनेस है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। पर इस वाले पर्टिकुलर केस में लड़की के घर में उसके माँ और बाप जो है जो कॉन्स्टेंट इंटरवीन करते रहते हैं और कॉन्स्टेंटली वो डोमिनेशन करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से अभी के लिए तो इनको एक वायरल वीडियो मिल गया, लेकिन अब जो ये बच्ची है ये घर पे थोड़ा थोड़ा उसके बाद आज से 2, 4, 5, 10 साल के बाद प्रोबेबली एहसास करेगी कि शायद पिताजी का जो एटीट्यूड था या माँ का जो एटीट्यूड था, जो इंटरवेंशन था और जो इनको अपना खुद का बच्चा दिखने लग गया था, वो इसकी पूरी पूरी लाइफ किस प्रकार से बर्बाद कर गया।